यहां भी धान की कीमत 2500 रुपया होगा। आदरणीय साथियों, ये जुमलेबाजों की सरकार कभी कहते हैं आय दुगुनी करेंगे, कभी कहते हैं 15 लाख रुपया देंगे, कभी और कुछ बात करते हैं। आदरणीय साथियों, ये केवल धर्म के नाम से लड़वाना जानते हैं। क्यों लड़वाते हैं जानते हैं? ये गुर उन्होंने अंग्रेजों से सीखा, फूट डालो राज करो। और ये उस समय से लड़ाई चली आ रही है। एक तरफ अंग्रेज के मानने वाले, दूसरा महात्मा गांधी के मानने वाले। एक लाइन महात्मा गांधी का, दूसरा लाइन अंग्रेजों का। अंग्रेजों के मानने वाले सावरकर, उसके मानने वाले आरएसएस के लोग, और यही लोग हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे तो मुखबिरी करने का काम ये लोग करते थे। और दूसरे तरफ महात्मा गांधी ने किसानों की लड़ाई लड़ी, नेहरू जी ने किसानों की लड़ाई लड़ी, पटेल जी ने किसानों की लड़ाई लड़ते हुए देश की आजादी दिलाई। तो एक लाइन अंग्रेजों की है, दूसरे लाइन कांग्रेस और गांधी की है। वो अभी भी है। उस समय भी मुंशीगंज में 13 लोगों को भूना था अंग्रेजों ने, और लखीमपुर में भी 8 लोगों को गाड़ी से रौंदा गया। ये उस मानसिकता के हैं जो उसका विरोध करे गोली से भून देंगे, ट्रक चढ़ा देंगे, गाड़ी से रौंद देंगे। लेकिन हम लोग गांधी के मानने वाले अहिंसक लोग, लेकिन अन्याय अत्याचार के विरोध करना हम जानते हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से सोनभद्र में आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, अत्याचार हुआ, प्रियंका जी को वहां गिरफ्तारी देना पड़ा। किस प्रकार से आपने देखा हाथरस की लड़ाई, अनुसूचित जाति की बेटी के हक की लड़ाई प्रियंका जी ने लड़ाई लड़ी। और किस प्रकार से लखीमपुर की बात, जो किसानों की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही है, उत्तर प्रदेश के पुलिस को छकाते हुए रात 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से निकल के 4 बजे उसकी गिरफ्तारी हुई। उसको छकाने का काम प्रियंका जी ने किया है। तो आज चाहे अनुसूचित जाति को, दलितों की लड़ाई हो, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, चाहे वो महिलाओं की लड़ाई हो, वो लड़ाई लड़ने वाले कोई एक व्यक्ति का नाम है। तो आप लोग बताएं कौन है? आवाज नहीं आ रही है मुझे, पीछे से भी आवाज आना चाहिए। वो लड़ाई लड़ने वाला शख्स कौन? तो एक तरफ आपके हक और अधिकार के लड़ने वाले लोग हैं, दूसरे तरफ धर्म के नाम से लड़ाने वाले लोग हैं। गौ माता की जयकारा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सड़कों में, उत्तर प्रदेश के गांव के गलियों में किस प्रकार से गौ माता खुले में घूम रही है, उसे आप सब देख रहे हैं। गौ माता की कभी सेवा नहीं किए, लेकिन उसके नाम से वोट जरूर मांगेंगे। लेकिन आप चलिए छत्तीसगढ़ देखिए, गौ माता की सेवा हम कैसे कर रहे हैं। 2 रुपया किलो में गोबर खरीद रहे हैं, 2 रुपया किलो में गोबर, उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर को बिजली बनाना भी शुरू कर दिया हमने। तो आपसे बहुत ज्यादा और न कहते हुए प्रियंका जी को आप सुनना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में किसान, आदिवासी, दलितों के हक में, महिलाओं के हक में जो फैसला हुआ है, नौजवानों के हक में फैसला हुआ है, जिसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये नवरात्र का पर्व है। एक नारी शक्ति मां दुर्गा के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुई है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी को हम सबको संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। इसके बाद जो है बहुत ही सम्मान के साथ इमरान जी जो है आभार प्रदर्शन करेंगे और उनके नब्ज भी सुनेंगे। प्रियंका गांधी।
नवरात्रि का चौथा दिन है। मैं व्रत हूँ तो मैं माँ की स्तुति से शुरू करना चाहती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं उपस्थित सभी नेतागण को यहाँ पे मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। श्री भूपेश बघेल जी, श्री अजय कुमार लल्लू जी, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, श्री दीपेंद्र हुडा जी, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री सलमान खुर्शीद जी, श्री पीएल पुनिया जी, राजेश मिश्रा जी, अजय राय जी, श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, प्रदीप माथुर जी, विवेक बंसल जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, दीपक सिंह एमएलसी जी, जितेंद्र सिंह एक्सएमपी, कमल किशोर कमांडो जी, किशोरीलाल शर्मा जी, मोहम्मद मुकीम जी, नदीम जावेद जी, राकेश सचान जी, सुप्रिया श्रीनेट जी, सोहेल अंसारी जी, जफर अली नकवी जी, पंकज मलिक जी, ब्रिजलाल खाबरी जी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी, उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के पदाधिकारी, फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सभी जिला शहर अध्यक्ष, युवा, किसान, महिला और मीडिया के मेरे साथी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। जैसे मैंने कहा, नवरात्रि चल रही है। इस समय मुझे उचित लगा कि मैं आपसे अपनी दिल की बात कहूं। जो सच्चाई मैंने उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से देखी है, जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, वो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शुरू में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो एक घटना हुई यहाँ से कुछ ही दूर सोनभद्र में। इस घटना में 13 आदिवासी खेत में काम कर रहे थे। जब पुलिस प्रशासन की सहमति से कुछ लोग उनकी ज़मीन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आए, ट्रैक्टर जीप लेके आए और उन्होंने मारपीट की, गोली चलाई और 13 आदिवासियों को शहीद किया। सोनभद्र में नरसंहार हुआ। जब मैं उनसे मिलने गई तो मेरे मन में एक बात बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी, वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। कभी भी इस देश और इस दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तम प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो
वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आज़ादी किसने दी? जिस आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आज़ादी हमें किसने दी है? ये आज़ादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है। किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आज़ादी को निर्भर रख रहे हैं। ये देश क्या है? ये देश एक आस्था है, एक उम्मीद है। इसी न्याय की उम्मीद पर इस देश को आज़ादी मिली। जब महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनके दिल में ये था कि मेरी जनता को, मेरे लोगों को, मेरे देश के किसानों, दलितों, मेरे देश की महिलाओं को, देश के गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय पर हमारा संविधान आधारित है, लेकिन इस देश में न्याय की उम्मीद सब छोड़ चुके हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब लखीमपुर खेरी में मैं शहीद नक्षत्र सिंह जी के घर गई, उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा सीमा सुरक्षा बल में दाखिल हुआ है। जब मैं अगले परिवार से मिलने गई तो मुझे बताया गया कि उनके तमाम भाई बहन सेना में देश की सुरक्षा करते हैं। जब मैं रमन कश्यप पत्रकार के घर गई, मुझे बताया गया कि उनको काम करते करते मारा गया, उनको जीप के नीचे कुचला गया क्योंकि वो वीडियो ले रहे थे, सच्चाई दिखाना चाह रहे थे। सारे परिवारों ने यही कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा?